आज का सुसमाचार हमें यही बताता है कि हम न केवल नियम का पालन करें बल्कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार विश्राम दिवस के प्रति फरीसियों के मन में एक गलत विचार उत्पन्न हुआ है। और इसलिए आज जब प्रभु के शिष्य बालें तोड़ते हैं तो फरीसी यीशु को दोषी ठहराना चाहते हैं, लेकिन प्रभु फरीसियों के विचार को जानते हुए कहते हैं, क्या तुमने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाया, जो याजकों को छोड़कर किसी और को खाने की आज्ञा नहीं थी। प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के इस समाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमें यही बताना चाहते हैं कि फरीसी लोग नियम तो जानते थे, लेकिन उसका कब और किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए यह वे नहीं जानते थे। और इसलिए आज प्रभु कहता है कि मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। यह संत योहन के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 16 में हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु अंधे व्यक्ति को चंगा किया। तब फरीसी यीशु पर दोष लगाते हुए कहते हैं कि यह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया है, क्योंकि यह विश्राम दिवस का पालन नहीं करता। प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु इन सब कार्यों के द्वारा फरीसियों को यह बताना चाहते हैं कि प्रभु के लिए नियम से बढ़कर लोग और उनकी ज़रूरत कहीं अधिक मायने रखती है। और इसलिए प्रभु आज हमसे भी यही चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें, उनकी ज़रूरतों को पूरी करें, जो प्रभु यीशु स्वयं कर दिखलाया है। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु ने इस मंदिर में प्रवेश कर धर्म ग्रंथ को पढ़कर लोगों को सुनाया, तब लोग असमंजस में पढ़कर कहने लगे कि इससे यह वरदान कहाँ से मिला है। और इसलिए फरीसी यीशु के उपदेश सुनने के बाद कहने लगे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? यह इसलिए हुआ क्योंकि धर्म ग्रंथ पढ़ने की अनुमति सिर्फ याजकों को था, ना कि लोगों को। लेकिन प्रभु ने अपने इस कार्य के द्वारा यह भी साबित कर दिखलाया कि यह विश्राम दिवस का भी स्वामी है। प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज का सुसमाचार हमें यही बताता है कि हम न केवल नियम का पालन करें बल्कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना है, जैसे कि प्रभु ने उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति के साथ किया, प्रभु ने उस लंगड़े व्यक्ति के साथ किया, क्योंकि प्रभु के लिए नियम से बढ़कर लोगों की भलाई बहुत ज़रूरी थी। इसलिए आज प्रभु भी हमसे यही चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें, जो लोग भूखे हैं उन्हें खाना खिलाए, जो बीमार हैं उनकी सेवा करें, जहाँ पर शांति नहीं है वहाँ हम शांति फैलाए, और जो लोग धर्म ग्रंथ की शिक्षा से अज्ञात है उन्हें धर्म ग्रंथ के बारे में सच्ची शिक्षा प्रदान करें। गलतियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य संहिता के कर्म के द्वारा नहीं बल्कि ईसा मसीह के विश्वास द्वारा पाप मुक्त होता है। आज संत पौलुस भी यही बताते हैं कि हमें हमेशा प्रभु यीशु में विश्वास करना चाहिए तथा उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, ना कि केवल नियमों का पालन करना चाहिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए आज हम अपने आप से यह सवाल पूछें कि क्या मैं अपने भाइयों तथा बहनों की मदद करने में समक्ष रहता हूँ या नहीं। जब वे किसी समस्या या परेशानी में रहते हैं
और क्या मैं भी उन फरीसियों की तरह अपने भाइयों तथा बहनों को दोषी ठहराता हूँ जब वे कोई अच्छा कार्य करते हैं?